हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां एक ओर हम सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी कुछ ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया गया है। इन्हीं ड्यूटीज़ को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसी ट्रिक जिसकी वजह से हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद हो जाएं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, पर बाद में यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हम लोगों ने साल 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, जो था पार्ट नंबर 4A, और इस पार्ट में एक आर्टिकल डाला गया जिसका नंबर था 51A। इस आर्टिकल में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। ये फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर जोड़ी गई। दोस्तों, यहाँ पे इस कमेटी का नाम आप ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछा गया है। बाद में सन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जिससे टोटल ड्यूटीज हो गई 11। तो आइए जानते हैं क्या है ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। पहली फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एनेथम। यानी हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरी ड्यूटी बोलती है टू चेरिश एंड फॉलो द नेशनल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी स्वतंत्रता के लिए करे गए हमारे संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। थर्ड ड्यूटी बोलती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करनी है। फोर्थ ड्यूटी बोलती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी हमें अपने देश की रक्षा करनी है और जब भी हमसे कहा जाए हमें देश की सेवा में जुड़ जाना है। फिफ्थ ड्यूटी बोलती है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी हमें आपसी भाईचारे को बढ़ाना है और साथ ही साथ ऐसी सभी प्रथाएं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उनका त्याग करना है। सिक्स्थ ड्यूटी बोलती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यानी हमारी जो समग्र संस्कृति है उसको बचा के रखना है और उसको महत्व देना है। सातवीं ड्यूटी बोलती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। यानी हमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है और साथ ही साथ प्राणी मात्र के लिए दया भाव भी रखना है। आठवीं ड्यूटी बोलती है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। यानी हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है और साथ ही साथ मानवतावाद और जानने की इच्छा और विकास करने की इच्छा, इन दोनों को भी बढ़ाना है। नौवीं ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। यानी हमें किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना है और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है। 10वीं ड्यूटी बोलती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। यानी कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में बेस्ट करना है, जिसकी वजह से हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छूता रहे।
11th ड्यूटी बोलती है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है। यहाँ पे जो एज ब्रैकेट है 6 से 14, इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, एलियंस के लिए नहीं, यानी कि सिर्फ वही लोग जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को इन्हें फॉलो करना है, बाहर के लोग भले इसे फॉलो करें या ना करें। दूसरा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी कि अगर कोई आदमी ये ड्यूटी फॉलो नहीं करता तो आप लोग उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते ये कहते हुए कि आप इन ड्यूटी को फॉलो करवाएं। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन्हें फॉलो नहीं करवा सकती। गवर्नमेंट अगर चाहती है तो इनके लिए अलग से कानून में प्रावधान कर सकती है, जिससे कि अगर कोई भी आदमी ये ड्यूटीज फॉलो नहीं करता उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये तो हुई 11 ड्यूटीज की बात। अब आइए जान लेते हैं उस ट्रिक के बारे में जिससे कि ये ड्यूटीज हमें याद हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं शुरू की 5 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इन ड्यूटीज के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है जो है नेशनल स्ट्रगल इन डिफेंस प्रमोट हार्मनी। आप इस सेंटेंस को यूज कर लीजिए और ये आपकी शुरू की 5 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें याद रखने में आपकी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है। पहला वर्ड है नेशनल। आप देखेंगे जो पहली ड्यूटी है जिसमें लिखा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एनिथम, यानी नेशनल से क्लियर हो गया कि हमें नेशनल एनिथम और नेशनल फ्लैग के बारे में बात कर रहा है, वहां से आपको ये पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल से हो गया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसके बाद आता है इन से हो गया इंटेग्रिटी, और वहीं से बनता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस से हो गया डिफेंड, यानी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। उसके बाद आता है प्रमोट हार्मनी। इससे हो गया टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब इन 5 के बाद बचती हैं बाकी 6। उन 6 के लिए भी मैंने एक सेंटेंस बनाया है जो है कंपोजिट कल्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस सेफगार्ड एक्सीलेंस इन चाइल्ड। आइए देखते हैं कैसे ये बाकी 6 फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हिंट देता है। पहला है कंपोजिट कल्चर। इससे हो गया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। उसके बाद ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हो गया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव द कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। उसके बाद आ गया एंड साइंस। साइंस का मतलब टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। उसके बाद आता है सेफगार्ड। सेफगार्ड से हो गया टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। उसके बाद एक्सीलेंस। एक्सीलेंस से हिंट मिलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स of individual and collective activity so that nation constantly rise to the higher levels of endeavor and achievement. उसके बाद लास्ट में आता है चाइल्ड। चाइल्ड से मतलब है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। दोस्तों एक बार दोबारा से इस ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 2 सेंटेंस हैं, एक है नेशनल स्ट्रगल इन डिफेंस प्रमोट हार्मनी और दूसरा है कंपोजिट कल्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस सेफगार्ड एक्सीलेंस इन चाइल्ड। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप ये दोनों सेंटेंस याद कर लेंगे तो उसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैसी लगी आपको ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक की ट्रिक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको उसकी ट्रिक बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।